गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धिया इसके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आज जो हमारा बात है वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के लिए है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि TR3 का एग्ज़ाम चल रहा है। बिहार में खुद ही बहुत बेरोज़गारी है, एक पिछड़े राज्यों में से हमारा एक बिहार है और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो BEd और DLEd किए हुए हैं और नौकरी की तलाश में हैं। आप देख रहे होंगे कि TR3 का जो एग्ज़ाम चल रहा है वो वहाँ अलग अलग स्टेट से विद्यार्थी आ रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आ रहे हैं, दे रहे हैं और उनको रोज़गार मिल भी रहा है। TR2 और TR1 में भी देखेंगे तो बाहरी स्टेट के बहुत सारे विद्यार्थियों को रोज़गार मिला है, जो कि ठीक बात है। लेकिन अगर आप बिहार की स्थिति और बिहार के विद्यार्थियों के हिसाब से सोचिए तो क्या ये ठीक है? क्योंकि क्या इतना ही प्रतिशत हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या जिस तरह से लाभ बिहार में बाहरी स्टेट के विद्यार्थियों को मिल रहा है, क्या उतना ही लाभ बिहार के विद्यार्थियों को बाहरी स्टेट के सरकारी नौकरी में मिलता है? क्या नहीं मिलता है। तो ऐसे स्थिति में क्या सरकार को डोमिसाइल नीति पर विचार नहीं करना चाहिए? हमारी सरकार जो है वो धन्यवाद की पात्र है। माननीय नीतीश कुमार की जो सरकार है वर्तमान में, ये धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार सरकारी वैकेंसीज आ रही हैं, सरकारी नौकरी वैकेंसीज आ रही हैं। शिक्षक भर्ती हो, दरोगा हो, BPSC हो, सिपाही हो, सभी क्षेत्र में वैकेंसी है बिहार में। इसके लिए हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है। लेकिन सरकार को ये भी विचार जरूर करना चाहिए कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के तहत शिक्षक वैकेंसी में बिहार के जो हमारे युवा हैं उनको अधिक से अधिक स्तर पर रोजगार मिल पाए, ताकि बिहार की गरीबी दूर हो और बिहार आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ सके। क्योंकि बिहार में तो उद्योग धंधे भी ठीक से डेवलप नहीं हो सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो हमारे पास चांसेस क्या है? हमारे पास यही तो चांस है। और हमारी सरकार अगर वैकेंसी दे रही है तो जो हमारे विद्यार्थी जो BEd DLEd करके बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ा कंपटीशन बन रहा है, क्योंकि अलग अलग स्टेट से विद्यार्थी आ रहे हैं, क्योंकि उनके स्टेट में वैकेंसी नहीं है। लेकिन जब उन स्टेट की बड़ाई की बात आएगी, जब वो स्टेट गवर्नमेंट है तो सब लोग बिहार का आलोचना करेगा, वहाँ की सरकारें बिहार की आलोचना करेंगी, बिहार के बारे में गलत सलत बातें करेंगी, बिहार के विद्यार्थियों को अपने यहाँ मौका नहीं देंगी, बिहार के लोगों को कहेंगे कि बीमारी है बिहार का आदमी सब, है ना, बिहार को यहाँ से भगाओ, बिहारियों को यहाँ से भगाओ, तमाम तरह की बातें होती हैं। तो बिहार अगर अपने बलबूते आत्मनिर्भर बनेगा, अपने लोगों को अपने युवाओं को यदि रोजगार देगा, तो ये बिहार की जो रक्षा होगी और बिहार जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न भी बनेगा और बिहार के जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी गरीबी दूर होगी, वो आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार को चाहिए कि सरकार इसमें डोमिसाइल नीति को लागू करे, शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति को लागू करे। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से हमारा यह आग्रह है कि भाई आप ऐसा कीजिए। रीजन क्या है इसका? क्योंकि हमारी स्थिति तो देखिए, बिहार के युवाओं की स्थिति देखिए कैसा है, और बिहार के युवा जब बाहर जाते हैं तो उनके साथ जो व्यवस्था होती है, जो भेदभाव होता है, वो किस तरह का होता है। तो क्या बिहार के युवाओं को ध्यान में रखते हुए डोमिसाइल नीति पर विचार नहीं होना चाहिए? ये अलग बात है। कुछ लोग कहेंगे कि यार सर आप क्या कर रहे हैं, जो बाहर के विद्यार्थियों कहेंगे सर आपको ये नहीं कहना चाहिए, पढ़ाना ये नहीं। लेकिन यार जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और जो हमारे विद्यार्थी जिनका बिहार में जन्म हुआ है, जो बिहार के निवासी हैं, तो और बिहार को जो बाहर के स्टेट में एक गरीब और बीमारू राज्य के तौर पे जो देखा जाता रहा है, बेरोजगार और लाचार की तरह देखा जाता रहा है, हमारे यहाँ के मजदूर जाकर के दूसरी जगह नौकरी करते हैं, तो क्या हमारे शिक्षित जो युवा हैं वो क्या करें? उनके लिए एक अवसर आया है तो उनको पूरा मौका मिलना चाहिए कि भाई उनको मिले। हाँ, जब हम सैचुरेटेड हो जाएंगे, जब हम संतृप्त हो जाएंगे, जब हमारे युवा, बिहार के युवा युवती जब रोजगार में आ जाएंगे कंप्लीट, तो हम सारा ओपन कर देंगे सबके लिए, क्या दिक्कत है। लेकिन हमें, अरे आप देखिए ना, जैसे आप ऐसे तो मतलब मलाई खाना है तो सब तो अच्छा लगेगा। अगर आपको अपने घर में अनाज न हो तो आप क्या दान कीजिएगा? पहले तो अपना पेट भरिएगा ना जी। ये व्यवहारिक बात है कि नहीं? तो क्या बिहार की सरकार को अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने राज्य के विद्यार्थियों के लिए नहीं सोचना चाहिए? आप नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? अगर एक पिता अपने बच्चों के लिए नहीं सोचेगा तो क्या पड़ोसी सोचेगा? बताइए, तो सोचना ना पड़ेगा जी। हमारे पिताजी ना हमारे भविष्य के बारे में सोचेंगे तो हमारी सरकार ना, बिहार की सरकार ना सोचेगी बिहार के युवाओं का भविष्य।
या बिहार का युवा ऐसे दर दर घूमते रहे, कभी महाराष्ट्र जाए, कभी कहीं जाए, कभी मध्य प्रदेश जाए, कभी कहीं जाए, कहीं दिल्ली जाए, और वहाँ जा कर के लोग उनको जो है सो कि गलत सलत निगाहों से देखें और उनको कहें कि भाई ये लोग अयोग्य हैं, इनको तो काम ही नहीं करने आता, ये तमाम तरह की चीज़ें कहें। बताइए, तो ऐसे स्थिति में बिहार के युवाओं को सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि बिहार के स्थिति को और बिहार के युवाओं को देखें, क्योंकि हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री भी नहीं है ना, उद्योग धंधे कहाँ डेवलप हो पाए हैं हमारे यहाँ। तो यही तो बिहार के युवा युवतियों के लिए यही तो एक ये है कि जहाँ पे वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रख करके सरकार को इस पर काम करना चाहिए और सरकार को जो है डोमिसाइल नीति शिक्षक भर्ती में लागू करनी चाहिए, जिससे कि बिहार के युवा जो हैं, बिहार के जो विद्यार्थी हैं, उनको अत्यधिक लाभ हो सके, आत्मनिर्भरता हासिल कर सके और अपने घर और परिवार की गरीबी दूर कर पाएँ। और अगर बिहार में इस तरह की स्थिति है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बाकी स्टेट भी अपने यहाँ वैकेंसी निकाले और बिहार के विद्यार्थियों को भी बराबर का मौका दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे थोड़ी चलेगा, बेटा हुई तो हमारा, बेटी हुई तो तुहार, ये नहीं चलेगा। सबको स्वीकार करना पड़ेगा और सबको मानना पड़ेगा, तब होगा। बेइज्जती करना हो तो बिहार का कर दो, गलत सलत बोलना है तो बिहार के बारे में बोल दो, कुछ भी करना है बिहार के लिए कर दो और रोजगार ले लो बिहार में। ये दो तरफा चरित्र कब तक चलेगा? ये तो नहीं होना चाहिए ना। और बाकी स्टेट की सरकारों को भी, मतलब युवाओं का कोई दोष नहीं है। अब बेचारा कहाँ जाए? और यूपी का युवा कहाँ जाए? मध्य प्रदेश का युवा कहाँ जाए? राजस्थान का युवा कहाँ जाए? हरियाणा का युवा कहाँ जाए? बेचारा नौकरी तो चाहिए ना उसको। तो उसकी सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं कि अपने नौकरी दे? योगी आदित्यनाथ की जिम्मेवारी है अपने नौकरी दे, जनरेट करे यूपी में नौकरी। क्यों नहीं कर रहे नौकरी? क्या कर रहे हैं? केवल अपराध कंट्रोल, एनकाउंटर। अरे नौकरियाँ ना दीजिए महाराज, नौकरी दीजिए। राजस्थान में नौकरी दीजिए, सब जगह नौकरी दीजिए ताकि उनके विद्यार्थियों को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़े। धन्यवाद।